मित्रों, हम सभी जानते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह हैं। अब 9 ग्रह जो हैं तो ये तो पक्का है कि हर भाव में ग्रह हो ये जरूरी नहीं। इसलिए जब शुरुआत में विद्यार्थी ज्योतिष सीखने की कोशिश करता है या जिन लोगों का इंटरेस्ट ज्योतिष सीखने में है, जो घर बैठ कर के ज्योतिष सीख रहे हैं, उनके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जो जन्म पत्रिका में खाली भाव है उनका क्या मतलब हुआ, या उनको कैसे देखें, उनका फलादेश कैसे करें। क्योंकि शुरुआत में विद्यार्थी सोचता है कि भाई ऐसा है कि जो ग्रह जिस भाव में बैठा है उसका फलादेश तो आसान है, पर जिस भाव में कोई ग्रह बैठा ही नहीं है उसका फलादेश कैसे होगा, ये उसके सामने बहुत बड़ा प्रश्न होता है। और बेसिक ज्योतिष को सीखते सीखते ये उसके दिमाग में बहुत बार प्रश्न आता है, क्योंकि हर इंसान जब भी ज्योतिष सीखता है तो सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका को ही सामने रखता है, या अपने परिवार के लोगों की जन्म पत्रिका को सामने रखता है और उसको समझने का प्रयास करता है। आज का ये वीडियो हम इसी टॉपिक पर बना रहे हैं कि खाली भाव को कैसे देखते हैं। यदि आप ज्योतिष आसान सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आ रहा है हमारा नया कोर्स फरवरी 2026 में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक पर तुरंत क्लिक करें और कॉल करें। अब आपके सामने ये जन्म पत्रिका है। इस जन्म पत्रिका में आप देख रहे हैं पहले भाव में भी ग्रह है, दूसरे में भी है पर तीसरे में नहीं है, चौथे में है, पांचवें में है पर छठे में नहीं है, सातवें में है, आठवें में है, नौवें में तो 10वां खाली है, 11वें में भी ग्रह है, 12वें में कोई ग्रह नहीं है, ये भी खाली है। तो एक प्रश्न उठता ही है, ये नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। जब हम लोगों ने ज्योतिष सीख रहे थे, जब हमारे दिमाग में भी ये प्रश्न आता था, भाई ऐसा इसका क्या करना चाहिए, ये इसका मतलब क्या बना। आइए, अक्सर हम सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि हम किस पैथी से ज्योतिष को देख रहे हैं, यानी कि कौन से तरीके को अपना रहे हैं, पराशर ज्योतिष या लाल किताब। पराशर ज्योतिष, पराशर ज्योतिष का तरीका अलग है, दूसरा है लाल किताब। क्योंकि ये लाल किताब सीखने वालों के साथ तो और भी बड़ी समस्या है। पराशर ज्योतिष में तो फिर भी लगता है काम आसान है, पर लाल किताब वालों के लिए तो बहुत ही बड़ा समस्या है। उनको तो ये खाली भाव बिल्कुल ही समझ में नहीं आते, क्योंकि पराशर ज्योतिष में बहुत सारे सूत्र हैं जो ढंग से डिफाइन कर देते हैं, पर लाल किताब में उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए हम दोनों से ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले पराशर ज्योतिष। इस पराशर ज्योतिष में होता क्या है, हर भाव में एक राशि लिखी होती है। आपने जो भाव खाली है केवल ये देखना है इस भाव में कौन सी राशि है। जैसे उदाहरण स्वरूप ये तीसरा भाव है, तीसरे भाव में नंबर 5 लिखा हुआ है। अब जो नंबर 5 का जो स्वामी है वो देखना है हमने। जो भी राशि का स्वामी है, इसे कुछ पुस्तकों में राशिनाथ के नाम से भी जानते हैं। आप कह सकते हो जो राशिनाथ है, यानी कि सिंह राशि है तो स्वामी हो गया सूरज। अब आपको ये समझना है कि ये जो सूरज है ये जन्म पत्रिका में कहाँ बैठा है। उसी का सारा जमा गुना भाग
से ही हमें पता लगता है तीसरा भाव का जो प्रॉमिस है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरे भाव का प्रॉमिस का मतलब आप कितने पराक्रमी हैं, आप जीवन में कितने एफर्ट्सफुल हैं, आपको छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप कम्युनिकेशंस के मामले में कैसे हैं, आप इंफॉर्मेशन जुटाने के मामले में कैसे हैं, आप कितना अलर्ट रहते हैं, आप कितना करंट अफेयर के साथ जुड़े रहते हैं। यानी आपको पता है कि दीन दुनिया में कहाँ पर किस कोने में कहाँ क्या हो रहा है। ये सब इंफॉर्मेशन के मामले में बिल्कुल आप अप टू डेट रहते हैं। तो इसका मतलब तीसरा भाव अच्छा है। ये तीसरे भाव के सारे प्रॉमिसेस हैं। इसे काम भाव भी कहते हैं। यानी कि आप के अंदर किस लेवल पे कामना पूर्ति यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति आपका क्या रुझान है। तीसरा भाव कि ये सब प्रॉमिसेस हैं, ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सूरज की सिचुएशन, सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। स्थिति का मतलब किस भाव में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि में बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि में बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि में बैठा है। फिर आगे किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किसके साथ बैठने का मतलब किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि में बैठा है। और फिर आगे हम कहते हैं कि भाई कौन सी राशि में बैठा है, कौन सी राशि, यानी कि उच्च राशि में बैठा है या नीच राशि में बैठा है या मूल त्रिकोण राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है या मित्र राशि में बैठा है या सम राशि में बैठा है। कहने का मतलब इसके आधार पर ही, इनके आधार पर भी ही तय होता है कि ग्रह में कितनी ताकत है। और जिस ग्रह में जितनी ज्यादा ताकत होगी वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में उतना ही कामयाब होगा। अगर ग्रह कमजोर है मीन्स प्रॉमिस पूरा करने की कोई गारंटी नहीं है, उसको बहुत ज्यादा उस मैटर में डिले होगा, उसको ज्यादा प्रयास करना होगा, सारी कहानी खराब हो जाएगी। अब आपको ये मैंने सूत्र समझा दिया। इसी प्रकार से हर भाव की राशि को देखना है और आपको आगे बढ़ जाना है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी से ही। अब यहां देखिए छठा भाव खाली है, छठे भाव में 8 नंबर की राशि है, यानी कि आपकी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का जो स्वामी हुए मंगल। अब ये देखने में खाली भाव है पर यहां राशि तो है ना भैया। अब ये जो राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। अब आपने यही देखना कि मंगल कहां बैठा है। जैसे मंगल यहां पर 11वें भाव में बैठा है, बस वही नियम लगाएंगे, कौन से भाव में बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि में बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है कि स्वग्रही होके यानी अपनी ही राशि में बैठा है या अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है
नीच राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा, वो सब देखना है। अब ये जहाँ पर मंगल मेष राशि में बैठा है, यानी कि ये उसकी स्वयं की राशि है, इसे बोलते हैं स्वग्रही, यानी कि अपने ही भाव में बैठा है। तो ये एक प्रकार का मेष राशि का स्वामी मंगल वो अपने ही भाव में बैठ गया। तो इसी की कैलकुलेशन से हम हर भाव को निकालते जाएंगे। अब यहां 10वें भाव का स्वामी मीन राशि है, यहां पर मीन राशि का स्वामी गुरु। तो आपने ये देखना है, ये जो इसका मीन राशि का स्वामी गुरु कहां बैठा है, तो आप देखेंगे ये पहले भाव में बैठा है। किसके साथ बैठा है? बुध के साथ बैठा है। किसकी दृष्टि में बैठा हुआ है? फिर वो पॉइंट देखना पड़ेगा हमें, किसकी दृष्टि में बैठा है। तो आपने देखा कि गुरु यहां बैठा है, बुध के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा हुआ है। अभी जो राहु है ये खुरापाती ग्रह है, गुरु के लिए अच्छा नहीं। वो पूरा का पूरा ज्योतिष में जो बहुत सारे सूत्र आते हैं उसमें सब समझाया जाता है, जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठता है तो कुंडली में क्या परिवर्तन होता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, ये बात फिर पता चलती है। इसी प्रकार से जैसे वृष राशि है 12वें भाव में, इसका स्वामी शुक्र है। तो हमने देखना शुक्र बैठे कहाँ हैं, तो इस कुंडली में शुक्र यहाँ 5म भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें कहेंगे शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं, तुला राशि में। इस प्रकार से खाली भाव में पड़ी हुई राशि के स्वामी की स्थिति के अनुसार फलादेश पराशर ज्योतिष में किया जाता है। अब लाल किताब पर आते हैं। लाल किताब के अनुसार, लाल किताब के अनुसार खाली भाव को कैसे देखा जाता है, ये समझने वाली बात है। लाल किताब का पहला फार्मूला ये है, जब भी आप लाल किताब की कुंडली बनाएं, आपका लगन मेष राशि से ही शुरू होगा। आपके सामने जो एग्जाम्पल चार्ट है ये मिथुन लगन का है, इसे ये फर्स्ट हाउस लगन है। अब जहां पर ये मिथुन है, यानी कि पराशर ज्योतिष के अनुसार कहेंगे भाई ये मिथुन लगन की कुंडली है, पर जब हम इसको लाल किताब की कुंडली बनाएंगे तो इसे मिथुन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे भाई ये मेष है, और उसी हिसाब से हर भाव को बदल दिया जाएगा। यानी सिर्फ ऐसे ये भाव फिक्स रहते हैं हमेशा। ये देखिए इस प्रकार से ये 12 हो गया। 1 से लेकर के 12 भाव तक डाल देंगे। ग्रह में परिवर्तन नहीं होगा, जो ग्रह जिस भाव में बैठा है वो उसी में ही बैठा रहेगा। सिर्फ आपने मेष राशि से शुरू करना है और मीन तक लिख देना है। अब देखते हैं क्या परिवर्तन आया लाल किताब में। अब लाल किताब के हिसाब से कहेंगे तीसरा भाव खाली है। अब यहां ये तो देख नहीं सकते कि तीसरा भाव में जो है कौन सी राशि है, क्यों राशि तो एक ही रहेगी। सभी की राशि, सभी आप जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, सभी के सभी कुंडलियां मेष लगन से ही बनेगी, तो सभी का तीसरा भाव मतलब तीसरी राशि मिलेगी आपको। तो हो गया कन्फ्यूजन कि ऐसे थोड़ी होता है, हर किसी का सेम थोड़ी हो जाएगा, सेम तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या है, लाल किताब में क्या तरीका बताया है। लाल किताब कहता है भाई देखो ये भाव जो हैं किस किस से बने हैं। इसके लिए मैं सारा ही बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहला भाव ये आप नोट करते जाइए, ये सूरज और मंगल। इसको समझने का बड़ा प्यारा कंसेप्ट है जमीन और मकान का। जब आप कोई मकान बनाते हो तो सबसे पहले आपको एक ज़मीन खरीदनी होती है। वो बात अलग है कि किसी को अपने पिताजी से मिल जाती है, वो एक उसकी बात नहीं कर रहे, पर ज़मीन तो लेनी पड़ती है। ज़मीन मिल गई आपको, अब ज़मीन पे जो मकान बनाएंगे
ये कंसेप्ट है। तो लाल किताब कहती है देखो, हर भाव में किसी एक ग्रह की जमीन होगी और किसी एक ग्रह का मकान होगा। पर कुछ भाव ऐसे हैं जहां पर जमीन भी उसी भाव ग्रह की है और मकान भी उसका ही है। पहले भाव में जमीन मंगल की है और उस जमीन पे बना मकान सूरज का है। अब इसे ये समझो कि पहले भाव में दो ग्रह की शक्तियां शामिल हैं, सूरज की और मंगल की। दूसरे भाव में गुरु और शुक्र, ये दूसरा भाव शुक्र की जमीन है और गुरु का मकान है। तीसरा भाव बुध और मंगल, बुध की जमीन है और मंगल का मकान है। अगर ये जमीन मकान में भी कंफ्यूज मत होना, सिंपल ये याद रख लो कि इसमें दो ग्रहों की शक्तियां शामिल है इस भाव में, तो भी क्लियर हो जाएगा। नंबर 4 चंद्रमा। अब ये एक ऐसा भाव है जहां पर इसमें जमीन भी चंद्रमा की है और मकान भी चंद्रमा का है। ओनली वन प्लैनेट, सिंगल। पंचम, पंचम भाव में क्या होगा? पंचम भाव में सूरज और गुरु। सूरज की जमीन है, गुरु का मकान है। सब छठा भाव, यहां पर बुध प्लस केतु। बुध की जमीन है, केतु का मकान है। सप्तम शुक्र और बुध। शुक्र की जमीन है और बुध का मकान है। आठवां मंगल और शनि। नौवां गुरु। अब ये भी जो है ना, सिंगल यहां पर एक ऐसा ग्रह है जिसमें जमीन भी इसी की है और मकान भी इसी का है। एक चौथे भाव में होता है, एक 9वें भाव में होता है। 10वां में शनि। शनि भी बिल्कुल ऐसा ही है। 11 नंबर में यहां लिख देता हूं, शनि और गुरु। 12वां भाव गुरु का और राहु का। ये याद करना, 12वें भाव में राहु और गुरु दोनों होते हैं। 12वें भाव की जमीन होती है, राहु का मकान होता है। इस प्रकार से जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं, अब आपके पास ज़्यादा काम नहीं बचा, आपने सिर्फ खाली खाने को देखना है। आइए इसको भी समझाते हैं। अब हम उसी सूत्र पर आते हैं कि यहाँ पर क्या था, ये तीसरा भाव। तीसरे भाव में किसका मकान है? बुध की जमीन है और मंगल का मकान है। बुध और मंगल। तीसरा भाव अपना प्रॉमिस पूरा करेगा या नहीं करेगा, ये बात आपको बुध की ताकत और मंगल की ताकत ही डिसाइड करेगी। जैसे मंगल 11वें भाव में बैठा है लाल किताब में, अच्छा है। बुध पहले भाव में बैठा है, अच्छा है। तो यानी हम कहेंगे तीसरा भाव अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। छठा भाव, छठे भाव में भी वही बुध और केतु, ये डिसाइड करेंगे। अब बेशक ये कहीं भी बैठे हों, जैसे यहाँ पर मंगल नहीं बैठा, बुध नहीं बैठा, हमने बुध और मंगल को देखा, ऐसे ही 10वें भाव में शनि को देखना है कि शनि कहाँ बैठा है। शनि 9वें में बैठा है। 12वें भाव में आपने देखना है गुरु को और राहु को। अगर गुरु अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, और राहु भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है लाल किताब के नियम के अनुसार, तो व्यक्ति को 12वें भाव से बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। 12वां भाव विदेश यात्रा का, विदेश में जाके बसने का,
खर्चों का और सही या सुख का, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। उसको डिटेल में जानने के लिए आप हमारे वीडियोस में लगातार हमारे वीडियोस देखते रहिए, आपको ये आइडिया हो जाएगा और ज्योतिष आप सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से आप खाली भाव को डिफाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि खाली भाव का क्या होगा, इसका फलादेश कैसे करते हैं। ये वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया। बहुत सारे दर्शक हमारे और हमारे स्टूडेंट्स लिख रहे थे कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो होना चाहिए, वो हो गया है। अब आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने उन मित्रों को भेजें जिन्हें अभी इसका आइडिया नहीं है। धन्यवाद।